तले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते क्रतुदासी अधिकारी इति नामिने। गुरु महाराज की जय, शिला प्रभुपाद की जय, आप सभी भक्त वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवती नष्टकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। तो हम कर रहे हैं स्कंद 1 अध्याय 4 श्री नारद का प्राकट्य, और हमने इसमें स्टार्टिंग वाले कुछ श्लोक आज रीड किए। तो उनमें से तात्पर्य में से किसी का प्रश्न हो या पिछले किसी अध्याय में से किसी का प्रश्न हो तो आज प्रश्न उत्तर का दिन है। हरे कृष्णा आप सबको। तो हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी प्रियंका माता जी। प्रणाम माता जी। माता जी मेरा क्वेश्चन था अध्याय 3 में से अध्याय 3 का श्लोक नंबर 33। यस माता जी। इसमें माता जी वो बताया गया कि स्थूल और सूक्ष्म शरीर दोनों जो है शरीरों का शुद्ध आत्मा से कोई सारोकार नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा वो क्लैरिटी नहीं हुई कि जो शरीर है दोनों चीजों से ही बनता है, सूक्ष्म से भी और स्थूल से भी। तो उसका आत्मा से कोई रिलेशन नहीं है। तो थोड़ा सा मुझे माता जी इसको क्लियर कर दीजिए प्लीज। तो प्रश्न क्या है? रिलेशन नहीं है ये कैसे होता है, या रिलेशन क्यों नहीं है? कैसे होता है रिलेशन, मतलब कैसे होगा रिलेशन? देखो, रिलेशन दो एक जैसी चीजों के बीच में होता है ना। जैसे मनुष्य मनुष्य है, रिलेशन है। पेड़ पौधे हैं तो रिलेशन है। हम कहते हैं ना ये एक ही प्रजाति के हैं, एक ही तरह के हैं, तो उनका रिलेशन होता है। अब देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को ऑड वन आउट सिखाते हैं। जैसे नंबर्स लिखे होंगे तो नंबर्स में से एक अगर अल्फाबेट आ जाएगा तो अल्फाबेट इज ऑड वन आउट, उसका नंबर से के साथ रिलेशन नहीं है। इसी प्रकार जो आत्मा है वो चेतन है, उसका जड़ चीजों से रिलेशन नहीं है। तो हम जो स्थूल शरीर है या हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उनसे आत्मा का रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म है और वो स्थूल है। वो सूक्ष्म है, स्थूल है, परंतु वो जड़ है, वो चेतन नहीं है। तो आत्मा का संबंध चेतन वस्तुओं से होता है। तो इसलिए यहां दिया गया है कि आत्मा का संबंध स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर से नहीं है। परंतु अब क्या है कि जैसे हमें बैठने के लिए कुर्सी की आवश्यकता है, सोने के लिए पलंग की आवश्यकता है, हमारा उसके साथ रिलेशन नहीं है, पर क्योंकि जरूरत है तो हम उसको यूज करते हैं। इसी प्रकार आत्मा को भोगने के लिए मन बुद्धि अहंकार और स्थूल शरीर की आवश्यकता है। तो वो आवश्यकता के अनुसार ये सूक्ष्म और स्थूल शरीर को यूज करता है। परंतु हुआ क्या, कालांतर में हम ये भूल गए कि हमने इनको यूज करना है। उल्टा हम सोचने लगे कि हम ये शरीर ही हैं, तो हमें इनको बचाना है, हमें इनको मेंटेन करना है, हमें इसको लंबे से लंबा जीवन देना चाहिए, ये करना चाहिए। तो अब सोचिए, जो धारणा थी वो उल्टी हो गई। कहाँ तो आत्मा इस शरीर को यूज कर रही थी, और अब ये शरीर सर्वोपरि हो गया और आत्मा का सरोकार ही नहीं रहा। तो ये मिथ्या अहंकार, मिथ्या अभिमान की वजह से हम यहाँ पे फंसे रह गए। तो आत्मा का कोई संबंध नहीं है, परंतु आत्मा इनके हेल्प से यहाँ प्रैक्टिस करती है कि मुझे कैसे भगवत धाम जाना है, या मैं भगवत धाम से यहाँ क्यों ट्रांसफर हो गया,
और वो वजह क्या थी, वो भोगने की इच्छा जो थी, मैं उसको भोगूं और वापस चला जाऊं। तो ये इनका आपस का संबंध है, यानी ये इनका लेन देन का रिश्ता है। तो जीव का जीव से संबंध है, जीव का स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से संबंध नहीं है। आपको मतलब उत्तर माता मिला जी माता मतलब, जी? हाँ जी माता जी, मतलब दोनों चीजें जो है वो जड़ हैं और आत्मा का जड़ से कोई रिलेशनशिप नहीं है, जड़ से, वही बताया आपने। यस माता जी, बिल्कुल। ओके ओके, थैंक यू माता जी। हरे हरे कृष्णा, दंड कृष्णा, प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। तो किसी का कोई और प्रश्न नहीं है? ठीक है, तो हम अगला श्लोका रीड करते हैं। तो हमने कल 12 तक श्लोका रीड किए थे, आज 13 से शुरू करते हैं। तत्सर्वं न समचक्ष्व पृष्ठो यदि किंचन मन्ये त्वां विषये वाचां सनातमयंत्र छांदसात्। हम जानते हैं कि आप वेदों के कतिपय अंश को छोड़कर अन्य समस्त विषयों के अर्थ में पटु हैं, अतएव आप उन सारे प्रश्नों की स्पष्ट व्याख्या कर सकते हैं जिन्हें हमने आपसे अभी पूछा है। तो वेद पुराण में वही अंतर होता है जो ब्राह्मणों और परिवाजकों के में होता है। यहाँ हमें हमेशा लगता है कि वेद और पुराण एक ही चीज है, परंतु श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं ब्राह्मण वेदों में वर्णित कुछ सकाम यज्ञों को संपन्न करने के लिए होते हैं, लेकिन परिवाजक का आचार्य या विद्वान उपदेशक का कार्य दिव्य ज्ञान को सबों तक पहुंचाना होता है। तो वेद और पुराण दो अलग अलग प्रकार के हमारे शास्त्र हैं। तो वेदों में क्या दिया गया है, वेदों में जो दिया गया है उसे समझने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है, परंतु पुराण जो होते हैं वो डिफरेंट तरीके से कार्य करते हैं। पुराण हमें समझाने के लिए डायरेक्ट कथाओं के माध्यम से वो शिक्षा को हमारे तक पहुंचाते हैं, है ना। तो यहाँ कहा गया है अतः परिव्राजकाचार्य सदा वेद मंत्रों के उच्चारण में पटु नहीं होते, जिनका अभ्यास ब्राह्मणों द्वारा लय युक्त उच्चारण में नियमित रूप से किया जाता है। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि परिव्राजकाचार्यों की अपेक्षा ब्राह्मण अधिक महत्वपूर्ण है। तो महत्व किस चीज का है? जो हमें भगवान के पास ले जाता है उसका महत्व है, क्योंकि वे एक साथ तथा भिन्न भी हैं, है ना। तो वेद और पुराण एक ही हैं और भिन्न भी हैं। तो ये जो सूत गोस्वामी हैं उनको शौनकादि 88,000 ऋषि क्या कहते हैं कि जिसको जानने की आवश्यकता नहीं है, वेदों का वो भाग आपको नहीं पता, बाकी सब चीजों में आप पटु हैं। बाकी सब चीजों में क्या है? पटु हैं। तो हमारे जो आपके गुरु हैं सुखदेव गोस्वामी, वो स्वरूप सिद्ध होते हुए भी भागवत के अध्ययन में लीन रहते हैं। इसी प्रकार आप भी अपने गुरु के शरणागत हो तो आप भी उतने ही महत्वपूर्ण हो। यानी भले ही आप वेदों के मंत्रों का उच्चारण ना कर पाओ, क्योंकि शौनकादि 88,000 ऋषि क्या कर रहे हैं, 1,000 साल से यज्ञ कर रहे हैं, तो वेद मंत्र वो बड़े अच्छे से उच्चारण करते हैं, परंतु उनकी वास्तविक अनुभूति और अर्थ आपको पता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? प्रभुपाद लिखते हैं तोता रटंत की अपेक्षा अनुभूति अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये स्टेटमेंट जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तोता रटंत की अपेक्षा अनुभूति अधिक महत्वपूर्ण है। यानी कोई चीज, चाहे हम महामंत्र ही लें, यदि हम इसको तोते की तरह रट रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे कृष्ण, तो हम क्या कर रहे हैं? तोता रटंत कर रहे हैं। इसकी अपेक्षा यदि हम मनन करें कि मैं हरे बोल रहा हूं, तो ये राधा रानी को प्रार्थना है, हे राधे, हरे कृष्ण, हे राधे, आप जो कृष्ण की सेवा करती हो, हे राधे, आप जो कृष्ण की सेवा करती हो, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए मुझे भी उसी प्रकार की प्रेममयी सेवा में लगाओ, जिससे कि भगवान आनंदित हो, रमण कर पाए, है ना। तो इस प्रकार यदि हम मनन करते हुए कर रहे हैं, तो हमारा जो
जप है वो अधिक महत्वपूर्ण भी होगा और आनंदमय भी होगा। परंतु यदि हम उसको अनुभव नहीं कर पा रहे, केवल मशीन की तरह से बोले जा रहे हैं, तो उसका प्रभाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना। तो कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि चैतन्य चरितमृत में लिखा है खइते शुइते यथा तथा नाम ले देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि होए, तो फिर आप ये कैसे कह रहे हो? तो यहाँ चैतन्य चरितमृत में आगे लिखा है क्या कि प्राथमिक अवस्था में यही होता है, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि होए। परंतु प्रारंभिक अवस्था के बाद जब हम दूसरी अवस्था में जाते हैं, जब हमारा लक्ष्य कृष्ण प्रेम हो जाता है, तब हमें जप को ध्यान पूर्वक करना होता है ना। नहीं तो सिद्धि जो है वो बहुत लंबे समय के बाद मिलेगी। तो इस तरह श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर हमें स्टेटमेंट दिया है। अगले श्लोक में कहते हैं सुतुवाचः द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग परे जातः पराशरात योगी वासव्याम कलया हरे। सुत गोस्वामी ने कहा जिस समय द्वापर युग का त्रेता युग से अति व्यापन हो रहा था, तो वसु की पुत्री सत्यवती के गर्भ से पराशर द्वारा महान ऋषि व्यासदेव ने जन्म लिया। तो ये यहाँ एक बहुत सुंदर बात कही गई है कि कभी कभी इन युगों का क्या होता है? अति व्यापन हो जाता है। वैसे तो ये सिस्टम से चलते हैं, परंतु कभी कभी ऊपर नीचे भी हो जाते हैं। तो इस बार क्या हुआ? तृतीय युग द्वितीय युग से पहले पड़ गया, यानी द्वापर जो था वो बाद में आया और त्रेता जो था वो पहले चला गया। तो नॉर्मली क्या होता है? कलयुग सतयुग के बाद द्वापर आता है, फिर त्रेता आता है और फिर कली आता है। और कभी कभी पहले त्रेता आ जाता है फिर द्वापर आ जाता है। कभी कभी इसका युग बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? कोई कोई भगवान लीला करते हैं इसलिए बदल जाता है, कोई कोई कारण होते हैं इसलिए बदल जाता है। परंतु दो युगों के बीच का जो समय होता है उसको संध्या काल बोलते हैं। जैसे दिन में हम बोलते हैं ना संध्या काल, वैसे युगों के बीच की भी संध्या होती है। तो उस एक संध्या में सत्यवती के गर्भ से व्यासदेव ने जन्म लिया। क्या खाया आपने? ग्रेप्स खा लिया। तो सत्यवती जो थी वो एक मछुआरे की पुत्री थी और उनके जो गर्भ में व्यासदेव का वो हुआ, वो उनके पिता जो थे महामुनि पराशर थे, है ना। तो ये उनके जन्म का इतिहास है। तो इस तरह व्यासदेव का जन्म हुआ। तो कहते हैं कैसे व्यासदेव को ये ज्ञान मिला? तो कहते हैं स कदाचित सरस्वतया उपस्पृश्य जलम शुचि विविक्ते कासीना उदिते रवि मंडले। एक बार सूर्य उदय होते ही उन्होंने यानी व्यासदेव ने सरस्वती के जल से प्रातःकालीन आचमन किया और मन एकाग्र करने के लिए वे एकांत में बैठ गए। तो सरस्वती नदी हिमालय में माना गांव में है, जहाँ बद्रिक आश्रम से भी ऊपर जाने का स्थान है। तो कहते हैं वहां व्यास गुफा में व्यास मुनि ने क्या किया? एकाग्रचित होने का प्रयास किया। तो कहते हैं परवरज्ञ स ऋषि काले न व्यक्त रहंसा युग धर्म व्यतिकरम प्राप्तम भुवि युगे युगे। महर्षि व्यासदेव ने युग के कर्तव्यों में विरोधाभास देखा। कालक्रम में पृथ्वी पर अदृश्य शक्तियों के कारण विभिन्न युगों में ऐसा होता रहता है। तो व्यासदेव ने क्या देखा? त्रेता में द्वापर के लक्षण दिख रहे थे और द्वापर में कली के लक्षण दिख रहे थे। तो यानी युग अलग है परंतु लक्षण अलग हैं। तो जब ऐसे व्यासदेव देख रहे थे, तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं जो ऐसे मुनि होते हैं, शक्तिवेश अवतार होते हैं भगवान के, उनके लिए भूत भविष्य जो है वो सब वो देख सकते हैं, कुछ अनजान नहीं होता। उनको त्रिकालदर्शी कहा जाता है ना। तो व्यासदेव त्रिकालदर्शी थे, तो इसलिए वो देख पाए कि आगे क्या होने वाला है। तो कहते हैं भौतिका नाम च भावानाम शक्ति ह्रासम च तत्कृतम
अश्रद्धाना निसत्त्वान् दुर्मेधान् हर्षित आयुष दुर्भागं च जनानां वीक्ष्य मुनि दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यद्दध्यो हितम अमोघदृक्। परम ज्ञानी ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से युग के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवनति को देख सकते थे। वे यह भी देख सकते थे कि श्रद्धाविहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी और वे सच्च गुण के अभाव के कारण अधीर रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णों तथा आश्रमों के लोगों के कल्याण पर विचार किया। तो जब उनको विरोधाभास दिखा तो उन्होंने ध्यान पूर्वक देखा। क्या देखा? कि आने वाले युग में क्या होने वाला है। तो उनको क्या दिखा? कि भौतिक वस्तुओं की शक्ति का क्या हो गया है? ह्रास हो गया है, कम हो गई है, क्षीण हो गई है। भौतिक वस्तुओं में जो शक्ति थी वो क्षीण हो गई है। धर्म की शक्ति जो थी वो क्षीण हो गई, श्रद्धा क्षीण हो गई, है ना। जो शरीर में बल था वो क्षीण हो गया, संस्कारों में जो शुद्धता थी वो कम हो गई, तो सारी चीजें घट गई। अब जब उन्होंने देखा कि ये सब क्षीण होता जा रहा है, इसका ह्रास हो गया है, तो फिर उनको लगा कि ये तो बहुत ही कठिन युग आने वाला है। तो ये जो भी अध्यात्मवादी लोग होते हैं वो क्या समझते हैं? यदि कठिन समय आएगा तो लोगों का कल्याण कैसे होगा, लोग कैसे प्रसन्न रह सकेंगे, कैसे वो भक्ति करेंगे, कैसे वो अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करेंगे। तो उनका तो व्यासदेव अपनी दिव्य दृष्टि से ये देख पाए, जैसे कि कोई ज्योतिषी देख सकता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। और व्यक्ति चाहे भिन्न भिन्न हो, चाहे वो नारद जी हो, चाहे व्यासदेव हो, चाहे चैतन्य महाप्रभु हो, रूप गोस्वामी इत्यादि हो, वो सब क्या चाहते हैं? जीवात्मा का कल्याण कैसे होगा, पतित आत्माएं भगवत धाम कैसे जाएंगी। यानी भगवान की सेवा के लिए उनका विचार सदैव चलता रहता है। उनका दुख यही है, कष्ट यही है कि भगवान के पास उनकी जीवात्माएं वापिस चली जाएं। उनको ये कष्ट नहीं है कि मैं व्यास गुफा में अकेला बैठा हूँ, मेरे खाने पीने की सुविधा नहीं है, मेरे को यहाँ नौकर चाकर नहीं है, मेरे को कुछ और परेशानी है। नहीं, उनकी परेशानी क्या है? व्यासदेव की परेशानी क्या है? जीवों का कल्याण कैसे होगा आने वाले युग में। तो कहते हैं चतुर्होत्रम कर्म शुद्धम प्रजानां वीक्ष्य वैदिकम व्यधादात यज्ञ सतत्ते वेदम एकम चतुर्विधम। उन्होंने देखा कि वेदों में वर्णित यज्ञ वे साधन हैं जिनसे लोगों की वृत्तियों को शुद्ध बनाया जा सकता है। अतः इस विधि को सरल बनाने के लिए ही उन्होंने एक वेद के 4 भाग कर दिए, जिससे वे लोगों के बीच फैल सकें। तो पहले उनको क्या समझ में आया कि यज्ञ करने से जीवों का कल्याण होगा। तो उन्होंने सोचा वेदों में जो मंत्र हैं उनका उच्चारण लोग कर नहीं पाते ठीक से, तो मैं क्या करूं, इनका सरलीकरण कर दूं। तो उन्होंने वेद के, एक ही वेद था, भगवान को जानने की एक ही विधि थी, परंतु उन्होंने उसके अलग अलग विभाग कर दिए। अलग अलग विभाग यानी अगर कोई व्यक्ति पर्टिकुलर कोई वस्तु चाहता है तो वो उस विभाग से प्राप्त कर सकता है। जैसे हमारे देश में व्यवस्था होती है प्रधानमंत्री द्वारा, परंतु जल विभाग अलग है, बिजली विभाग अलग है ना, राशन विभाग अलग है, ऐसे विभाग हो गए। तो वेद का ऐसे विभाग कर दिया गया और 3 अलग अलग लोगों को इनको सिखा दिया गया कि इनका सरलीकरण करो और लोगों में इसको प्रसारित करो। तो पहले कहते हैं यजुर्वेद नाम का एक वेद था, फिर उसके ऋग, यजुर, साम और अथर्व, ये 4 वेद बन गए। और इसके अलावा पुराण, महाभारत, संहिताएं आदि 5वां वेद कहलाती हैं, है ना। तो ये क्या थे?
सारा जितना भी नॉलेज थी उसको इस प्रकार से सेटल करके दिया गया कि लोग इसको समझ सके। तो महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है। और हमारे गोस्वामी कहते हैं कि किसी भी शास्त्र के महत्व को आंकने का ये एक पद्धति है कि उसको वेद की उपमा दी जाती है। तो कहते हैं ऋग यजु साम अथर्वाख्या वेदा चत्वारुद्धृता इतिहास पुराणम च पंचम वेद उच्यते। मूल ज्ञान के स्रोतों को के 4 पृथक विभाग कर दिए गए और पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रमाणिक कथाएं पंचम वेद कहलाती हैं। तो व्यासदेव ने क्या किया? वेद लिखा नहीं, वेद के विभाग बनाए। वेद तो उनको प्राप्त हुआ था एज इट इज भगवान से। तो वेद जो है वो अपौरुषेय कहलाते हैं, यानी किसी पुरुष के द्वारा लिखे नहीं गए हैं। तो वेद व्यास को क्यों वेद व्यास कहा गया है? क्योंकि उन व्यासदेव ने उस वेद के 4 भाग कर दिए ताकि लोगों को सरलता से समझ में आ जाए। जैसे होता है ना, एक बुक होती है, उसकी गाइड होती है, बुक की एक गाइड होती है। तो गाइड से हमें आंसर समझ में आते हैं धीरे धीरे कुछ कुछ करके। अगर हम बहुत अच्छे स्कॉलर हों तो ज्यादा आंसर समझ में आते हैं। तो इसी प्रकार वेद को समझा जा सके, इसीलिए उसके यज्ञ किए जा सके, इसीलिए उन्होंने वेद के विभाग कर दिए। फिर कहते हैं तत्र ऋग्वेदधर पहला सामगो जैमिनी कवि वैशंपायन वेको निष्णातो यजुर्षामुतः। वेदों के 4 खंडों में विभाजित हो जाने के बाद पहले ऋषि ऋग्वेद के आचार्य बने, जैमिनी सामवेद के, यजुर्वेद के कारण एकमात्र वैशंपायन यशस्वी हुए। तो उन वेदों का विकास करने के लिए जो 4 भाग किए थे, उन्होंने 4 अपने शिष्यों को अलग अलग बुलाया और उनको एक एक भाग सौंप दिया। तो 3 भाग यहाँ बताए गए हैं, चौथा अगले श्लोक में बताया गया। कहते हैं अथर्व अंगिरसाम आसीत सुमंतो दारुणः मुनि इतिहास पुराणानाम पिता मेरो महर्षणः। अत्यंत अनुरक्त रहने वाले सुमंतु मणि अंगीरा को अथर्व वेद सौंपा गया और मेरे पिता रोमहर्षण को पुराण तथा इतिहास सौंपे गए। तो 5वां वेद जिसमें सारे पुराण तथा इतिहास थे, वो किसको सौंपा गया? रोमहर्षण जी को। ये रोमहर्षण जी सूत गोस्वामी के पिता हैं। ये जानकारी क्या हमारे लिए आवश्यक है? श्रीमद् भागवतम में दी गई है। तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ ये है, यदि कोई व्यक्ति कहे कि हम तो वेद पढ़ते हैं, हम नहीं भागवतम पढ़ते, तो हमें पता हो वो क्या कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति कहे मैंने तो वेद पढ़े हैं, वेदों में लिखा है बस तुम कर्म करो और फल तुम्हें मिल जाएगा, तो इसका मतलब हमें पता चलेगा कि ये वेद को समझने की योग्यता नहीं रखते। पढ़ने से क्या होता है? उसको समझो, उसको प्रैक्टिकल करो, तभी तो काम सिद्ध होगा। तो यदि हम सिर्फ पढ़ के हमारा उच्चारण भी गड़बड़ हो जाएगा, तब भी गड़बड़ हो जाती है। और यदि हमें अर्थ ही ठीक समझ में नहीं आया तो हम जीवन का कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा, एतत् ऋषयो वेदं स्व स्व व्यसन अनेकधा शिष्ये प्रशिष्ये तत् शिष्ये वेदा ते शाखिना भवन। इन सब विद्वानों ने अपनी पारी में उन्हें सौंपे गए वेदों को अपने अनेक शिष्यों, प्रशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों को प्रदान किया, और इस प्रकार वेदों के अनुयायियों की अपनी अपनी शाखाएं बनी। तो ये जो वेदों का ज्ञान है, ये बिना परंपरा के नहीं आया। व्यासदेव ने जब विभाजन किया तो अपने 4 शिष्यों को एक एक अंग दिया और 5वां वेद रोमहर्षण जी को दिया। और फिर उन 5 ने आगे अपने शिष्यों, प्रशिष्यों और उनके शिष्यों के माध्यम से
इन वेदों का प्रचार किया। यानी इन वेदों पे और डिटेल काम हुआ, और डिटेल काम हुआ, और डिटेल काम होता चला गया। त एव वेदा दुर्मेधे धार्यते पुरुषे यथा एवं चकार भगवान व्यास कृपन वत्सलः। इस प्रकार अज्ञानी जन समूह पर अत्यंत कृपालु ऋषि व्यासदेव ने वेदों का संकलन किया, जिससे कम ज्ञानी पुरुष भी उनको आत्मसात कर सके। तो वेद व्यास क्या चाहते थे कि सब लोग वेद को समझें, जाने और वेद के माध्यम से भगवान तक पहुंच पाए। इसीलिए उन्होंने वेदों का संकलन किया और उनका विभाजन किया और एक पर्टिकुलर अपने शिष्य को उसकी योग्यता समझ के उस हिस्से को विस्तारित करने का आदेश दिया। तो यहाँ हम विराम देते हैं श्लोक संख्या 24 पर। बहुत ही सुंदर अध्याय है। मंडे से हम अगला श्लोक संख्या 25 से शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। दंडवत माता प्रणाम जी, माता जी जो आप वेद बता रहे हैं, मतलब वेदों के पढ़ने से मतलब कल्याण होगा कि नहीं होगा? जैसे वेद जो पढ़ते हैं और वो लोग मतलब निराकार की तरफ, तो मतलब वेदों में निराकार का मतलब वो करा हुआ है। जैसे आपने कहा कि कर्म करो, उसमें लिखा है, तो ज्यादातर यही बोलते हैं ना ये लोग, वेदों में यही है कि निराकार, भगवान को निराकार मानना है, साकार नहीं है। हरे माता कृष्णा जी, माता जो जी। व्यास देव ने वेद दिए थे ना, उनको नालंदा यूनिवर्सिटी में जला दिया गया था। तो अब जो वेद हमारे पास हैं वो क्या है? वो शंकराचार्य जी द्वारा लिखा गया भाष्य है। मतलब आज से 1600 वर्ष पहले नालंदा यूनिवर्सिटी में ऐसा कहा जाता है कितना समय तक वो आग जलती रही थी, इतने शास्त्र थे जिन सबको जला दिया गया था। तो फिर सब लोग मनमाना करने लगे। फिर शंकराचार्य जी के रूप में शिव जी ने जन्म लिया और उन्होंने उन वेदों को लिखवाया, और उन्होंने लिखवाया अज्ञानी वाला भाष्य। क्यों? क्योंकि उस समय क्या हो गया था, लोग मनमाना वेद का बात कह, अपने मन की बात को वेद का कहकर लोगों से गलत काम कराते थे। जैसे किसी का मीट खाने का मन होता था तो वो बोलते थे कि अरे बलि दे दो और खा लो, क्या फर्क पड़ता है, वेदों में लिखा है कि मांस पशु की बलि दी जा सकती है। तो फिर शंकराचार्य ने ऐसा भाष्य लिखा जो कि क्या था, नास्तिकतावादी। उस वेदों के उस अंश को कवर करने के लिए कि कोई मिसयूज ना कर सके, ऐसा भाष्य लिखा है ना। तो वेदों को पढ़ने से आप एकदम से भगवान से जुड़ोगे नहीं। वेदों को पढ़ने से बहुत गहन अध्ययन करने पर आपको पता चलेगा सब वेदों का आश्रय है भगवान के साथ जुड़ना। पर इतना गहन अध्ययन कोई करता नहीं है, इसीलिए वेद पढ़ने पर भटकने का खतरा ज्यादा बना रहता है। आपको आंसर मिला माता जी? जी माता जी। तो माता जी Thank you. क्या मतलब वेदों में क्या भगवान का निराकार का भी उल्लेख किया गया है? जैसे हमारे इधर है जो निराकार कहते हैं ना, वेदों में बताया गया कि भगवान निराकार है, तुम लोग करते रहते हो साकार पूजा, मूर्ति पूजा तुम लोग करते हो। हाँ, तो निराकार है यानी उनका भौतिक आकार नहीं है माता जी, यही तो लिखा है वेदों में। हाँ जी, वो अब हवन करते ये रहते, जो यही है कुछ ये है। छुपा के लिखा है कि उनका आध्यात्मिक आकार है, ये लिखा है कि उनका आकार नहीं है। अब आध्यात्मिक नहीं है कि भौतिक नहीं है, ये नहीं बताया गया। जब आप गुरु मुख से सुनोगे तो गुरु बताएंगे कि भैया तुम जो समझ रहे हो ना वो वाला आकार नहीं है, भगवान कोई फिक्स गेस्चर नहीं रखते। जैसे इसका उदाहरण बताया गया है, जैसे कोई ठोस वस्तु होती है, मेटल है ना, उसका एक पर्टिकुलर आकार होता है, स्क्वायर है, राउंड है, ड्रॉप है, कोई शेप होती है। परंतु उसी मेटल को जब पिघला देते हैं तो पिघलाने पे क्या होता है, मेटल की जगह बर्फ ले लो, जैसे पानी है जब जमा हुआ होता है तो उसका एक पर्टिकुलर आकार होता है, जिस बर्तन में वो होगा वैसे आकार का जमा होगा। पिघल जाएगा तो फिर वो तरल हो जाएगा, उसका वॉल्यूम होएगा पर शेप नहीं होगी। और उसको स्टीम बना दो, स्टीम बनाने पे उसके वेपर्स होंगे, पानी तो हवा में होएगा
परंतु ना तो उसका वॉल्यूम है और ना उसका साइज है। देखो पानी तो था, बर्फ तो थी, परंतु अब उसका साइज और वॉल्यूम नहीं है। हमें नहीं पता हवा में कितना पानी है, हमें नहीं पता उसका पहले शेप क्या था। इसी प्रकार हमें नहीं पता भगवान का शेप कैसा है, आकार कैसा है, भगवान के गुण कैसे हैं। क्यों? क्योंकि अब भगवान वेपर के रूप में है, अब पानी वेपर के रूप में है। तो भगवान का आकार और भगवान की शक्तियां जो हैं वो साकार हैं, गुणवान हैं भगवान, परंतु हम उसको नहीं जानते क्योंकि हमारी दृष्टि भौतिक है, इसीलिए हमने मान लिया कि भगवान का है ही नहीं। हरे जी माता कृष्ण। जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। ठीक है माता जी, हरि बोल। हम यहाँ पे विराम देते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो